हेलो दोस्तों, आज मैं मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा जो प्रीवियस ईयर में आया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 18 टॉयज आउट ऑफ 75 टॉयज आर फॉर बॉयज एंड रेस्ट आर फॉर गर्ल्स। तो बॉयज के लिए 18 टॉयज है, तो गर्ल्स के लिए कितना टॉयज होगा? टोटल टॉयज है 75, 75 से 18 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 57 आएगा। ये क्या है? गर्ल्स के लिए टॉयज है, परसेंटेज पूछा गया है। 57 है गर्ल्स के लिए टॉयज, टोटल टॉयज कितना है? 75 है, इंटू कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, ये 325 या 75 एंड 425 100 एंड 319 या 57 होता है। 19 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 76 आएगा। तो आंसर होगा 76%। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 25:36। ठीक है, सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। यहाँ पर सरफेस एरिया का रेशियो है, दैट इज 4πr1² डिवाइडेड बाई 4πr2² होगा। दैट इज क्या होगा? r1² डिवाइडेड बाई r2² इजिकल टू कितना है? 25/36। तो r1/r2 इजिकल टू कितना होगा? r1 डिवाइडेड बाई r2 इजिकल टू होगा 5/6। क्या पूछा गया है? वॉल्यूम का रेशियो। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr3। यहाँ पर क्या होगा? 4/3πr1³ डिवाइडेड बाई 4/3πr2³। दैट इज क्या होगा? r1³ डिवाइडेड बाई r2³। ठीक है, इजिकल टू कितना होगा? r1 का वैल्यू 5, r1/r2 इजिकल टू 5/6 है, तो 5/6 इसका क्यूब होगा। उसके बाद क्या? 5 का क्यूब 125 होता है एंड 6 का क्यूब 216 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 125 डिवाइडेड बाई 216। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल हुज एरिया 154। सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? πr²। r क्या है? रेडियस है, इजिकल टू कितना होगा? 154 होगा। ठीक है, पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू r² इजिकल टू 154। ठीक है, 722 या 154 होता है, तो r का वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। अगर r का वैल्यू 7 है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr इजिकल टू कितना होगा? 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 है, 7 7 कटेगा तो इजिकल टू कितना होगा? 44 होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 44। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेन। अगर 1 पेन का सेलिंग प्राइस एस है तो 100 पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100s होगा। इक्वल टू किसके साथ? अगर 1 पेन का कॉस्ट प्राइस सी है तो 140 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 140c है। ये दोनों इक्वल है, तो S/C इजिकल टू कितना होगा? 140 डिवाइडेड बाई 100 होगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये आएगा 7/5 आएगा। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस 7 है एंड कॉस्ट प्राइस 5 है तो प्रॉफिट कितना होगा? SP माइनस CP होता है, तो 2 रुपये प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट 2 है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है, इंटू कितना? 100 होगा। तो आ जाएगा आंसर 5 20 40%। तो आंसर क्या होगा इसका? 40% होगा, ऑप्शन 2। ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 60 एंड 75 पर kg रेस्पेक्टिवली सो एज टू गेट ए मिक्सचर और 65 पर kg। इसको एलिगेशन से इजीली हो जाएगा। कॉस्टिंग कितना है? 60 है एंड 75 है। ठीक है, सो एज टू मैक्सिमम और कितना होगा? 65 पर kg। यहाँ पर 65 लिख दो, 75 से 65 को घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 10 एंड 65 से 60 को घटाएंगे तो आएगा 5। इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 2:1 होगा। ये आंसर होगा 2:1, ऑप्शन 2। ये सब CSSL में आया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स देन द परसेंटेज गेन। ये सेम क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन का सेम लॉजिक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, m वेरीज इनवर्सली एज n² + 3 इफ m इज इक्वल टू 3 व्हेन n इज इक्वल टू 3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m व्हेन n² इज इक्वल टू 61। देखो, अगर 2 नंबर a एंड b है एंड a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b है, इसका मतलब क्या है? a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b होगा। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के मीनिंग होता है।
इसको इक्वल टू करेंगे तो कितना होगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अगर के कांस्टेंट है के इंटू 1/b आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, m वेरीज इनवर्सली एज n स्क्वायर प्लस 3, इसका मतलब है m वेरीजेज 1/n² प्लस 3। m इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, दैट इज k बाई n² प्लस 3। k इज इक्वल टू कितना होगा, m इंटू n² प्लस 3। m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू भी 3, तो m का वैल्यू 3 इंटू n का वैल्यू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3, तो कितना आएगा 9 प्लस 3 12 इंटू 3 36, k का वैल्यू आएगा 36। k का वैल्यू कितना आएगा 36 आएगा। किसका वैल्यू पूछा गया है, m का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। m का वैल्यू पूछा गया है, दैट इज m इज इक्वल टू कितना है, k डिवाइडेड बाई n² प्लस 3 इज इक्वल टू k का वैल्यू क्या है 36 है, n² का वैल्यू 69 है, प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 36 डिवाइडेड बाई 72 इज इक्वल टू होगा 1/2। तो m का वैल्यू क्या होगा 4, ऑप्शन 4 होगा 1/2। The difference between two numbers is 48 and the ratio of these two numbers 7:3। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4 होगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू अगर 48 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 12 आएगा। तो क्या पूछा गया है, सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों का सम कितना होगा 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 120 होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन 4। 9th नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर 16 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर में यूनिट कितना है 6 आता है, 1 का स्क्वायर 7, तो लास्ट में 7 आना चाहिए। 34 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 7 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। तो 12 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 का स्क्वायर 36, तो 6 एंड 4 0 आ रहा है लास्ट में, तो ये हो सकता। अगर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 एंड 16 का स्क्वायर होता है 256, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 400 आएगा, जो क्या है 20 का स्क्वायर है। तो ये होगा आंसर। देखो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का, 6 का स्क्वायर 6 लास्ट में 6 आता है, 7 का स्क्वायर लास्ट में 9 आता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, किंतु 0 का स्क्वायर लास्ट में 0 आता है, ये नहीं होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, बस 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन 2।